देखिए, आज के इस वीडियो पर आप लोग कक्षा 10 से प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहला क्वेश्चन को हल करें। तो देखिए यहाँ पर इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ पर जैसे देखिए आप समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ पर y का गुणांक कुछ न होने पर आप यहाँ पर 1 मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 3 मानेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना कि आप चाहे y को सेम कर सकते हैं या तो x को बराबर करके कैंसिल कर सकते हैं। और देखो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना होता है। यहाँ पर एक रैखिक समीकरण है, ये दूसरा रैखिक समीकरण दे रखा है। ठीक है, अब देखिए रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, आप रैखिक समीकरण का मतलब समझेंगे। देखिए जिस x का अधिकतम घात 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है x लिखा है तो x यदि x लिखा हुआ तो आप समझ जाइए कि x की पावर में 1 लिखा है। जब 1 है तो आप समझ जाइए कि ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, और x की पावर में 2 है तो आप समझ सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब विलोपन का मतलब होती है विलुप्त करना। ठीक है, तो ध्यान देना है कि पहले आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में इस 3 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इस विलोपन विधि को आप ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 का एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप याद कर सकते हैं, लिखते भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करके हम लिख लेंगे। पहले आप 3 का गुणा x के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का चिन्ह है। अब फिर 3 का गुणा y के साथ में करोगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद 3 का गुणा जैसे 15 के साथ में करोगे तो 3 पचे 15 हो गया। उसी तरह जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये चूँकि समीकरण 1 में आपने 3 का गुणा किया है ना, तो समीकरण 2 में आपको 1 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर y का गुणा कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो जब 1 का गुणा 2 के साथ में करोगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस, फिर 1 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, फिर 1 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए इसे घटा देते हैं। विलुप्त करना, विलोपन मतलब विलुप्त करना ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने के 3y प्लस में और 3y इधर माइनस में, तो आपस में घट जाएगा, इसे आप घटा सकते हो। यदि कभी कभी ऐसा नहीं घटता है तो आप चिन्ह भी बदल सकते हैं। चिन्ह कैसे बदलेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह कर सकते हो, यदि प्लस है तो माइनस करके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 3y और 2y को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y, और बराबर इसको जोड़ेंगे तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर देखिए 5 और x के बीच में कोई चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह मानते हैं। इस 5 को आप पक्षांतरण करोगे तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब इसे अब ध्यान देना है कि यहाँ पर x का मान चूंकि 19/5 आ गया है, तो अब इस समीकरण को चाहे आप x में रख सकते हैं या समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, तो y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रख लें। ठीक है, रखने पर, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है तो समीकरण 1 को देख कर एक बार लिख लेंगे। तो समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई और बराबर हो जाएगा 5। तो ध्यान देना है कि जहाँ पर x है, देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान यहाँ रख लेना है। ठीक है, देखिए 19/5 ये x का मान है, तो जहाँ पर x है उसी के जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा 19/5, और ये प्लस हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि 19/5, देखिए कि पहले कोई भी चिन्ह होने पर प्लस का चिन्ह मानते हैं। इस 19/5 को पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 5 पहले लिख लेना है, -19 बटे हो जाएगा 5। अब देखिए इसका पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और -19 और इसके बटे में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए 25 में आप 19 को घटाएंगे, 25 में आप 19 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और बटन बचा 5।
यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x बराबर 19/5 और y बराबर है 6/5। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लिए हैं। अब इसे ध्यान देने के चाहे समीकरण 1 से भी हल करना स्टार्ट कर सकते हैं या समीकरण नंबर 2 से भी हल करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समीकरण 1 से हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख लेना कि समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम इसलिए हल कर रहे हैं क्योंकि अंक छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 लिखना भी पड़ेगा। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। तो ध्यान देना, आप चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं या तो y का मान निकाल सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखिए जब x बराबर आपने लिख लिया और बराबर का कि 5 है तो पहले 5 आप लिख लें, और y के पहले देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह पक्षांतरण करेंगे तो जाएगा तो माइनस में चला गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो ध्यान देना कि जो x का मान है उसे समीकरण नंबर 2 में रखोगे। इसमें 2 में रखना ही पड़ेगा क्योंकि समीकरण आप 1 से हल करना स्टार्ट किया ना, तो जो x का मान आया है उसे समीकरण 2 में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2x और माइनस हो जाएगा 3y बराबर 4। पहले समीकरण 2 को लिख लेना है। फिर इसके बाद देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर 5 माइनस y लिखना पड़ेगा। तो 2 और 2 x के बीच कोई चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5 और माइनस y बराबर 3y, पूरा उतार लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रैकेट कैसे टूटेगा, जब 2 को गुणा 5 के साथ भी करोगे और 2 को गुणा 22 के साथ करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ से टूट जाएगा। तो हो जाएगा 2 पंचा 10 और माइनस 2 को गुणा 22 के साथ में करेंगे तो 2y और माइनस हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए चूंकि 10 में कोई भी ABCD XYZ कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक अचर राशि है, तो 10 को आप पक्षांतरण कर लेंगे बराबर के दाहिने साइड में। ठीक है, अब 2y इधर माइनस में, 3y भी इधर माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस है, नहीं जुड़ जाएगा तो 5y हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का, ध्यान देना। अब इसके बाद ये 4 है तो 4 लिख लिया, और 10 के पहले कोई भी चिन्ह होने पर प्लस का चिन्ह मानते हैं। जैसे आप पक्षांतरण करेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में घटाओगे तो हो जाएगा, देखिए 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, बड़ी संख्या पहले माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब ये हो जाएगा 5 बाई माइनस में है, तो ध्यान देना आप बाई से या मतलब कि माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब बाई का मान निकालेंगे तो 6 और बटे में जाएगा 5। तो ध्यान देना कि अब इस बाई की मान को समीकरण 3 में ही रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि बाई का मान, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को देखकर एक बार लिखना है। तो ये है बाई माइनस, देखिए 5, यहाँ पर देखिए समीकरण x बराबर 5 माइनस बाई है, तो आप इसको देख कर लिख लिए x बराबर 5 माइनस बाई। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर बाई है ना वहाँ पर बाई का मान रख लेते हैं। तो बाई का मान देखिए लिखा है 6/5। ठीक है, अब देखिए इसका पहले गुणा करोगे, जो आएगा 6 में घटा देना, तो 25 में 6 जैसे घटाओगे तो हो जाएगा 19, और इसकी बटे में 5 है तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर देखिए बाई का भी मान आ चुका है, एक्स का मान आ चुका है, तो आप नीचे ही लिख लेना, हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः है एक्स बराबर, ठीक है, और बाई बराबर मान लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स बराबर दे रखा है 19/5, और यहाँ पर बाई है तो बाई का मान देखिए 6/5। ठीक है, 6/5 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को समझने के बाद आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।